हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेडरल बैंक के बारे में। ये कंपनी का हम लोग आज इस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस कवर करेंगे। उसके अंदर हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट, कैश फ्लो कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है और उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कवर करेंगे। उसके अलावा कंपनी का प्रेजेंटेशन रिपोर्ट है वो हम लोग देखेंगे कि कैसे परफॉर्म किया है। देन हम लोग कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे सो दैट आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड देन आप खुद डिसाइड कर सके इसमें आपको क्या करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस से। तो ये है कंपनी का की रेशियोज। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी ने बोला है कि इम्प्रूव हुआ है विथ ROA एंड ROE फॉर FY24 का यहाँ पे देखेंगे तो 1.32 का है ROA एंड 14.73 का है इसका ROE है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ROA देखेंगे इसका Q4 FY23 और ये है Q4 FY24 का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका ROA थोड़ा सा कम हो गया है। प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर करेंगे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से एंड प्रीवियस क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो ये 1.22 का अभी हो गया है। ठीक है, तो ये कम हो गया है। देन ROE इसका हम लोग देखेंगे तो ROE भी इसका अब देखो Q4 FY23 में 17.48 का था और अभी ये हो गया है 12.75 का और प्रीवियस क्वार्टर में 14.80 का था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी कंटिन्यूसली कम होती जा रही है इसकी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे हम देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ है। अगर आप कंपेयर करोगे पहले से तो कंटिन्यूसली डाउन होते जा रहा था एंड अभी यहाँ पे देखोगे तो 3.21 का हो गया है यहाँ पे। तो ठीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये इंक्रीज हो गया है एंड नेट NPA यहाँ पे देखेंगे तो ये कम हो गया है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो नेट NPA ग्रॉस NPA अगर कम होता है तो वो एक अच्छा पॉइंट रहता है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड यील्ड ऑन एडवांसेस देखेंगे यहाँ पे तो ये कंटिन्यूसली ग्रो होते जा रहा है। आप देखोगे यहाँ पे ब्लू, येलो एंड ग्रे लाइन है तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। लाइबिलिटी ट्रेंड्स देख लेंगे यहाँ पे तो लाइबिलिटी ट्रेंड्स कंपनी का अच्छा खासा ग्रो होते जा रहा है। यहाँ पे डिपॉजिट्स आप देखोगे तो 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 18% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम देखेंगे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड कासा रेशियो परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो 29.38 का हो गया है और पहले 30.63 का था। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे तो 6% से ये ग्रो हुआ है। एंड ये वाला देखेंगे हम लोग करंट अकाउंट का तो ये 7% से ग्रो हुआ है जो कि एक डिसेंट नंबर है। NRE डिपॉजिट्स देखेंगे यहाँ पे तो ये भी 8% से ग्रो हुआ है। यहाँ पे बहुत येलो में लिखा है इसलिए दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ 8% से ये ग्रो हुआ है। कॉस्ट डिपॉजिट यहाँ पे देखेंगे इंक्रीज हो गया है, 5.90 का हो गया है, पहले 5.73 का था। एंड यहाँ पे रेमिटेंस मार्केट शेयर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है। क्रेडिट पोर्टफोलियो देख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का तो यहाँ पे रिटेल बुक है और ये होलसेल बुक है। तो कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली ये ग्रो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे इसका होलसेल बुक तो 15% का है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसमें। एंड यहाँ पे हम लोग रिटेल का देखेंगे तो 25% का यहाँ पे ग्रोथ है जो कि अच्छा पॉइंट है क्योंकि रिटेल बुक अगर ज़्यादा ग्रो होगा तो वो बेनिफिट रहता है इंस्टेड ऑफ होलसेल। होलसेल में कैसे रहते हैं कि बड़े बड़े जाइंट क्लाइंट रहते हैं उनके पास, अगर वो उसमें से एक भी निकल गया तो कंपनी को यानी बैंक को बहुत लॉस होता है। इसके लिए रिटेल बुक जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेटर रहेगा। हाईएस्ट मार्जिन लेंडिंग प्रोडक्ट्स जो है वो क्या है, कमर्शियल व्हीकल, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, ये सारी चीज़ें, गोल्ड लोन हो गया, माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये जो लोन है कमर्शियल लोन यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पे गोल्ड लोन देखोगे तो यहाँ पे गोल्ड लोन भी इंक्रीज होते जा रहा है। माइक्रो फाइनेंस लोन आप देखोगे तो ये भी अच्छा खासा ग्रो होते जा रहा है। तो काफ़ी ये अच्छा नंबर है यहाँ पे डिसबर्समेंट अमाउंट देखेंगे यहाँ पे तो 2114 का है, क्रोर्स में है ये और ये 79% का है। देन टिकट साइज यहाँ पे देख लेंगे हम लोग 29 लैक्स का यहाँ पे टिकट साइज है। GNPA यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड ये नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट यहाँ पे देखेंगे PCR। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये दो चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पे जो NPA है इसका ग्रॉस NPA कम हो गया है और ये नेट NPA भी इसका कम हो गया जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है।
फीस इनकम एंड अदर इनकम देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका 25% से ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 41% से ग्रोथ है। देन हम लोग कार्ड्स का देख लेंगे तो कार्ड्स में 51% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है एंड यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% का ग्रोथ है। देन पैरा बैंकिंग में देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है -12% से, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 23% से ग्रो हुआ है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग, बैंकिंग, कमर्शियल, एक्सचेंज, जनरल सर्विस चार्जेस एंड नेट प्रॉफिट ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखेंगे तो पे 80% से ग्रो हुआ है, जो कि बाकी देखोगे तो ये कम हो गया है। ठीक है, तो सब में परफॉर्म नहीं हुआ है इतना। अदर इनकम यहाँ पे हमने देखा है 3% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर -13% से डिक्लाइन हुआ है। एनुअल फी इनकम ग्रो बाय 19% यहाँ पे बताया है। अभी हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देख लेंगे यहाँ पे। तो दिसंबर 23 का है और ये मार्च 24 का है। ठीक है, तो लाइबिलिटीज यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो टोटल लाइबिलिटीज की अभी इंक्रीज हो गई है। पहले 2,96,213 करोड़ का था, अभी 3,08,000 का हो गया है। एसेट यहाँ पे देखेंगे तो एसेट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग आगे देखेंगे screener.in पे। अब जैसे कि हमने नेट इंटरेस्ट इनकम तो देख लिया था, 15% से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और 3% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है यहाँ पे। एंड इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे देखेंगे तो 27% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% से। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो -17% से डिक्लाइन है। देन नेट प्रॉफिट देखेंगे तो बहुत ही कम आया है। अब इसके अंदर अगर हम लोग प्रोविजन देखेंगे, टोटल प्रोविजन, तो प्रोविजन क्या होता है कि जिसको नहीं पता है उसके लिए ये प्रोविजन एक अमाउंट डिसाइड होती है जो कि बैंक्स को लगता है कि इतना अमाउंट रिस्की है और आने के चांसेस, रिटर्न आने के चांसेस नहीं है या फिर 50% है। यानी फॉर एग्जांपल आपने कुछ अमाउंट, बहुत सारे लोगों ने लोन लिया है, लेकिन उसमें से कितना अमाउंट 100% आएगा और कितना अमाउंट का डाइसी है, आएगा नहीं आएगा या फिर लेट आएगा, तो वो एक अमाउंट बैंक्स को निकालना पड़ता है, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोविजन। ठीक है, तो ये 53% का माइनस में है और यहाँ पे भी 53। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज कैसा रहता है कि पहले की क्वार्टर में या फिर उसके पहले कंपनी ने बहुत ज़्यादा उनका जो प्रोविजन अमाउंट थे वो ज़्यादा दिखाया था, जिसके वजह से अभी उनको ये नेगेटिव में आ गया। तो अभी कोई प्रोविजनिंग अमाउंट इनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग ग्रुप कंपनी यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी एक सब्सिडरी कंपनी है। यहाँ पे 61.6% का इनका होल्डिंग है। एंड यहाँ पे फेडरल ऑपरेशंस एंड सर्विसेज देखेंगे तो 100% का सब्सिडरी है। एग्रेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का देखेंगे तो 26% का सब्सिडरी है। एंड एक्वेरस कैपिटल का देखेंगे तो 19.6% का सब्सिडरी। तो जो भी कंपनी, ये वाली कंपनी परफॉर्म करेगी उसका उन फेडरल बैंक को भी प्रॉफिट मिलेगा। तो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर हम लोग देखेंगे, सब्सिडरी कंपनी है, Q4 FY24 के अपडेट से, तो ये फेडरल बैंक का इसके अंदर 61.6% का होल्डिंग है। देन यहाँ पे ROE कंपनी ने जनरेट किया था 2.4 का एंड 13.5 का। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 621 ब्रांचेस अक्रॉस 18 स्टेट्स में है और 2 यूनियन टेरिटरी में है। कैपिटल एडिक्वेसी यहाँ पे देख लेंगे तो 23.5 से इंक्रीज हुआ है। देन यहाँ पे एनपीए देख लेंगे तो ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए स्टैंड्स एट 1.7%, यानी यहाँ पे ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए 1.3% से ये यहाँ पे आया है। AUM यहाँ पे कंपनी का 34% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। देन डिसबर्सल यहाँ पे देखेंगे तो 13,578 करोड़ का डिसबर्स हुआ है अमाउंट यहाँ पे FY24 में, और ग्रोथ दिया है उसने 26% का ईयर ऑन ईयर। लो क्रेडिट कॉस्ट हम देखेंगे यहाँ पे तो 0.7% का यहाँ पे लो क्रेडिट कॉस्ट है FY24 का, और Q4 का देखेंगे तो 0.8 का है। ठीक है, सिक्योर्ड AUM यहाँ पे 85% का है ऑफ AUM कंटिन्यूज टू बी सिक्योर्ड। ठीक है, तो ये था फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। अभी हम लोग कंपनी का एक्सटर्नल रेटिंग देख लेंगे तो फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे शॉर्ट टर्म का देखेंगे तो A1+ का है। फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो AA+ का है क्रिसिल का रेटिंग। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट A1+ का है। तो जो ये दो है वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं इनके रेटिंग्स। ठीक है,
टायर 2 का कैपिटल बॉन्ड्स का देख लेंगे यहाँ पे, तो IND का IND का AA+ है और कैर का भी AA+ है, तो काफ़ी डिसेंट रेटिंग है ये कंपनी की। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका 42,606 करोड़ का। इसका जो लो बनाया था इसका जो लो बनाया है 121 रुपीज़ का है, हाई बनाया है 175 का। तो ये अभी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे आ गई है। यहाँ पे स्टॉक का पी है 11, इंडस्ट्री पी है 13। ठीक है, तो इंडस्ट्री पी से ये काफ़ी सस्ते में मिल रही है। ROCE है इसका 7.56, फेस वैल्यू 2 है इसकी। EPS हमने देखा बहुत कम होते जा रही है कंटिन्यूसली। देन करंट रेशियो इसका देखेंगे तो 5.43 का है, क्विक रेशियो इसका 5.43 का है। सेल्स देखेंगे क्वार्टरली तो 26.5% का क्वार्टर सेल्स है। देन प्रॉफिट देखेंगे तो बहुत कम है, तो यहाँ पे सेल्स ज़्यादा है प्रॉफिट कम है, तो कैसा होगा कि अभी होपफुली नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर इसमें इसका प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना चाहिए। ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 22.6 का है। सेल्स ग्रोथ का हम लोग देखेंगे तो 32.3 का है। ठीक है, तो ये डिसेंट है। एबिडा इसका देख लेंगे, EV एबिडा 13.4 का है और यहाँ पे हम लोग PEG रेशियो 0.45 का है, तो ठीक ठाक है इसके नंबर। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे, तो हमें पास्ट परफॉर्मेंस देखना है कंपनी कैसे परफॉर्म करते आ रही है, इसलिए हम लोग ये वापस देखेंगे। यहाँ पे रेवेन्यू आप देखोगे 6,000 का था और अभी 23,000 का हो गया, तो कंपनी ग्रो होते जा रही है, रेवेन्यू कंपनी का ग्रो होते जा रहा है। इंटरेस्ट भी उस हिसाब से कंपनी का आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंसेस भी देखेंगे हम लोग, तो एक्सपेंसेस भी ग्रो हुए हैं। फाइनेंसिंग प्रॉफिट देख लेंगे, 628 का था और अभी 2045 का हो गया है, तो ये इंक्रीज हुआ है, अभी तक का हाईएस्ट है ये। देन यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 5,261 करोड़ का है और यहाँ पे देखेंगे तो 1,210 का है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इसका ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो कंपनी परफॉर्म करते जा रही है। EPS देखेंगे इसका, तो EPS भी इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। हम लोग कैश फ्लो देख लेंगे कंपनी का, तो कैश फ्लो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी 6,431 का हो गया, जो कि अच्छा है क्योंकि पहले कितना था 489 का, अभी ज़्यादा हो गया है। देन इसका हम लोग कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये माइनस में है, लेकिन माइनस में पहले 9,000 माइनस में था, अभी 8,000 माइनस में है, तो कम हुआ है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का देखेंगे तो कंपनी ने कम कर दिया है इसका, पहले 6,000 था अभी 3,800 का हो गया है। देन नेट कैश फ्लो देखेंगे तो 1,394 का हो गया है, पहले माइनस में था और अभी प्लस में हो गया, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, तो कैश फ्लो कंपनी की अच्छी है। हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में FI का होल्डिंग देखेंगे यहाँ पे तो 28.57% का हो गया है, पहले 29.38% का था। ठीक है, तो कम हो गया है। यहाँ पे DI का होल्डिंग देखेंगे तो इंक्रीज हो गया है क्योंकि FI ने सेल किया है, DI ने बाय किया है। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे कोई प्रमोटर का होल्डिंग नहीं है, जो भी होल्डिंग है यहाँ पे FI, DI एंड पब्लिक का होल्डिंग है। ठीक है, तो ये था कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग चलते हैं कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करने। तो ये है कंपनी का टेक्निकल चार्ट, ये फेडरल बैंक का डेली चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, कंपनी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, लेकिन काफ़ी टाइम से बहुत स्लोली ये अप ट्रेंड बना रही है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से ये अप ट्रेंड में। यहाँ पे अगर हम लोग वीकली सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे देखो, ये इसका वीकली चार्ट है। ठीक है, ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डाउनफॉल हुआ था, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आया था, यहाँ पे भी करेक्शन आया था, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम, लेकिन अभी यहाँ पे देखोगे ना तो 2020 से लेके कंटिन्यूसली कंपनी यहाँ पे ग्रोथ दे रही है कंटिन्यूसली। यहाँ पे देख सकते हो 2020 से लेके मार्च 2020 से लेके यहाँ पे कंटिन्यूसली इसने अप ट्रेंड बनाया, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे अगर हम लोग ने अगर आपने देखा यहाँ पे फंडामेंटल कंपनी का थोड़ा सा वीक हो गया है, नेट प्रॉफिट कंपनी का कम जनरेट हुआ है, लेकिन टेक्निकली कंपनी काफ़ी अच्छी है। Q1 का जो रिजल्ट आएगा
Q1 FY25 का जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें पता चलेगा कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसे जनरेट हुआ है और कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो और मॉनिटर कर सकते हो। इसमें अगर कोई बड़ा करेक्शन आता है तो एंट्री लेने का चांस है। अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ओवरऑल मार्केट में अगर ज़्यादा करेक्शन आता है, जैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स के दिन हुआ था, इलेक्शन का जब रिजल्ट आया था, उस दिन जैसा करेक्शन हुआ था, अगर वैसा कोई अपॉर्चुनिटी आगे मिलता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको स्टॉक बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये वीडियो को अगर आपने अभी तक कंप्लीट देखा है तो अभी आपको समझ में आगे रहेगा कि आपको इस स्टॉक में क्या करना है। तो अगर आपको ये कंपनी के बारे में कुछ और लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, सो दैट हमें भी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।